Let's start the lectures part number 2 for triangles class 9th chapter number 7. नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करते हैं सम मोर क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स. नेक्स्ट क्राइटेरियन आप देखते हैं एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी रूल, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल. एक ट्राइंगल से 3.5 सेंटीमीटर है तो इस ट्राइंगल में 3.5 सेंटीमीटर है. सेकंड साइड 4 सेंटीमीटर है, इसमें 4 सेंटीमीटर है. थर्ड साइड से आप देखेंगे यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर है, इसमें भी 4.5 सेंटीमीटर. तीनों साइड्स कोरस्पोंडिंग साइड्स आर इक्वल. दिस इज इक्वल टू दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज आल्सो इक्वल टू दिस साइड. इसका मतलब तीनों साइड्स इक्वल है तो ये रूल लगेगा एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल्स. ये लिखा हुआ इफ 3 साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू 3 साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल देन द 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. करेक्ट. नेक्स्ट एक और रूल रह जाता है आपका RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल. इसमें क्या होता है, आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, दोनों में 90 डिग्री होना चाहिए दो ट्राइंगल्स में. इसके सामने वाली हाइपोटेन्यूस साइड होती है, दोनों में इक्वल होनी चाहिए. दोनों में हाइपोटेन्यूस क्या होनी चाहिए, इक्वल. दोनों में एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री. और थर्ड कंडीशन बाकी दो साइड्स होती है ट्राइंगल की, उसमें से कोई एक साइड इक्वल होनी चाहिए दोनों में, कोई भी एक साइड. ये दोनों में 4 है, इक्वल है, तो ये दोनों कौन से रूल फॉलो करते हैं, RHS रूल कॉन्ग्रुएंसी रूल, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल. तो ये लिखा हुआ है इफ इन 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स द हाइपोटेन्यूस एंड वन साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द हाइपोटेन्यूस and one side or another triangle then the 2 triangles are congruent. This rule is known as RHS. here जो RHS this means right angle hypotenuse side. करेक्ट. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ. अब आपका एक सिंपल सा क्वेश्चंस दे रखा है, मैं समझा रहता हूँ, एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ. ए बी इज ए लाइन सेगमेंट. तो आपको एक ए बी लाइन सेगमेंट दे रखा है. सपोज दिस इज द लाइन सेगमेंट ए बी. P एंड Q आर पॉइंट्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ ए बी. तो ये ए बी के अपोजिट साइड्स में एक पॉइंट पी क्यू है, एक ऊपर है, ये P है तो ये Q. अपोजिट साइड्स में एक ऊपर की तरफ है तो एक नीचे की तरफ है. दिस पॉइंट इज Q सच दैट दे आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स A एंड B. A और B से इक्वी डिस्टेंस पे है, तो P पॉइंट इक्वी डिस्टेंस होगा तो ये इसको मिला दीजिए P से, B को P से मिला दिए तो ये डिस्टेंस इसके इक्वल होगी. ऐसे आप Q को मिला दीजिए A से, क्योंकि ये भी इक्वी डिस्टेंस है, B से मिला दिया तो ये डिस्टेंस इसके इक्वल है. ये आपको गिवन है. नेक्स्ट आपको प्रूव करना है PQ इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB. तो ये लाइन P और Q को ज्वाइन करने वाली लाइन है PQ. तो ये PQ लाइन है, ये AB लाइन है, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये वाली डिस्टेंस इसके इक्वल है और ये एंगल इसके 90 डिग्री है. ये आपको दो चीज़ें प्रूव करनी है, ये 90 डिग्री होंगे और ये साइड्स इसके इक्वल है, मतलब ये मिड पॉइंट है. दो चीज़ें आपको प्रूव करनी है. करेक्ट. तो आप समझ चुके हैं क्वेश्चंस. डायग्राम लेफ्ट साइड में, यहाँ पे राइट साइड में बना हुआ है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ. अब समझाते हैं सिंपल तरीके से. प्रूव करने के लिए सिंपल से स्टेप है, 2 स्टेप में आपका प्रूव हो जाता है. मैं आपको पहले हिंट देता हूँ कि किस तरह से प्रूव करेंगे. इन दोनों ट्राइंगल्स को ले लीजिए. ये ट्राइंगल PAQB, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल को देखिए. ये साइड इसके इक्वल गिवन है, ये भी गिवन है, और ये ट्राइंगल्स में देखेंगे ये कॉमन साइड है. ये क्या है, कॉमन साइड. इस ट्राइंगल में भी कॉमन आ रही है, इस ट्राइंगल में भी कॉमन है, तो ये आपकी हो गई कॉमन साइड. तीनों साइड्स पता है, दिस साइड, दिस इक्वल दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल्स टू कॉमन साइड. तो SSS रूल से दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट. जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये वाला एंगल CPCT से इसके इक्वल आ जाएगा. करेक्ट. समझते जाइए, ये वाला एंगल किसके इक्वल आ जाएगा, ये वाला. अब देखिए यहाँ पे जब ये एंगल आपको पता चला इसके इक्वल है. करेक्ट. ये दोनों क्या एंगल इक्वल आ जाएंगे CPCT से. अब इन दो ट्राइंगल्स को यूज करेंगे, इस छोटे वाला ट्राइंगल, ये वाला साइड वाला ट्राइंगल. इन दोनों ट्राइंगल्स में देखेंगे तो ये साइड इसके इक्वल है, ये एंगल अभी जस्ट प्रूव किया इसके इक्वल, और ये कॉमन साइड PC. तो साइड एंगल साइड रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. तो ये एंगल इस CPCT से दिस इक्वल्स टू दिस आ जाएगा,
तो ये मिड पॉइंट हो गया और ये एंगल इसके इक्वल होगा और लीनियर पेयर प्रॉपर्टी करके ये दोनों एंगल 90 डिग्री होंगे। इस तरह से आप प्रूव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर्स को, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये तो मैंने हिंट बताया, इस तरह से आप इजीली अप्रोच होगा ताकि आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। अब सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल्स को लेंगे, पी ए क्यू, ये ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल यही है आपका पी बी क्यू, ये गिवन ट्राइंगल, करेक्ट। इन दोनों ट्राइंगल से ये इसके इक्वल गिवन है, दिस इक्वल टू दिस गिवन है। तो मैं पहले गिवन लिख लेता हूँ, गिवन पी ए इक्वल्स टू पी बी एंड ए क्यू इक्वल्स टू बी क्यू, ये आपको गिवन है। प्रूव करना है पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, मतलब पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ए सी इज इक्वल टू ए बी, ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये आपको प्रूव करना है। स्टार्ट करते हैं। इन दोनों ट्राइंगल्स में देखिए, इस ट्राइंगल और ये वाइट वाला ट्राइंगल, बड़े वाले ट्राइंगल की बात हो रही है। हम लिखेंगे दोनों ट्राइंगल्स में इन ट्राइंगल पी ए क्यू एंड ट्राइंगल पी बी क्यू। पहले गिवन इंफॉर्मेशन है, ए बी इज इक्वल टू पी बी लिख लीजिए, ए बी इज इक्वल टू पी बी। ऐसे ही आपको लिखेंगे ए क्यू इज इक्वल टू बी क्यू और पी सी इज इक्वल टू पी सी, कॉमन साइड, दैट इज गिवन, दिस इज गिवन, दैट इज कॉमन साइड, कॉमन साइड। तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, तो हम लिखेंगे ट्राइंगल पी क्यू इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी बी क्यू। सी पी सी टी से ये एंगल इसके इक्वल आ जाएगा, दिस एंगल इक्वल्स टू दिस बाई सी पी सी टी। तो एंगल ए पी क्यू इक्वल टू एंगल बी पी क्यू बाई सी पी सी टी। और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट कैसे हुए? एस 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 रूल से, एस 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 कॉन्ग्रेंसी रूल, कॉन्ग्रेंसी रूल, क्योंकि तीनों साइड्स पता है, साइड 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 तीनों पता है, तो एस 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 रूल से कॉन्ग्रेंट। यहाँ तक आपका स्टेप फर्स्ट हो गया। सेकंड स्टेप में आप देखिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पार्ट में, यहीं पे मैं साइड में सॉल्व करता हूँ। नेक्स्ट पार्ट में जब एंगल्स पता है तो अब इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करेंगे, छोटे वाले दोनों ट्राइंगल्स, इस ट्राइंगल पी सी ए और पी सी बी, इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करते हैं। ये साइड इसके इक्वल गिवन है, और ये आपने जस्ट अभी प्रूव किया है कि ये एंगल इसके इक्वल है इसके, ये वाला यहाँ से आ जाएगा फ्रॉम फर्स्ट, करेक्ट। और ये आपकी पी सी क्या आ जाएगी? कॉमन साइड आ जाएगी। तो लिख लीजिए इन ट्राइंगल पी सी ए एंड ट्राइंगल पी सी बी, दोनों ट्राइंगल्स इसकी और इसकी बात हो रही है, दोनों ट्राइंगल्स की। आप लिखेंगे पी ए इक्वल्स टू पी बी, ये तो आपको गिवन है, देखो गिवन है। नेक्स्ट आप लिखेंगे एंगल ए पी सी इज इक्वल टू एंगल बी पी सी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। बहुत से स्टूडेंट कहेंगे सर ये एंगल इसकी बात हो रही थी, ये तो कंप्लीट एंगल था, आपने यहाँ तक क्यों लिया? क्योंकि ये इसी लाइन पे पॉइंट है, तो आप ये पॉइंट लेंगे तो भी चलेगा, आपका एंगल तो सेम यही रहेगा कंसीडर, करेक्ट। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ये कॉमन साइड हो जाएगी पी सी, दोनों ट्राइंगल में कॉमन साइड है, पी सी इज इक्वल टू पी सी, यहाँ लिखेंगे आप कॉमन। अब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए, साइड, एंगल और ये साइड, तो लिखेंगे बाई एस ए एस कॉन्ग्रेंसी रूल। दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट कर लीजिए, ट्राइंगल पी सी ए इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी सी बी, करेक्ट। अब यहाँ से दो रूल लिखेंगे, एक तो आपका यहाँ से सी पी सी टी से लिखेंगे ए सी इक्वल्स टू ए और सी, यहाँ से बी सी,
ए सी इज इक्वल टू आपका बी सी आ गया, एक रिजल्ट प्रूव हो गया, ए सी इज इक्वल टू बी सी। देयरफॉर सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। एंड ये जो एंगल होगा सी पी सी टी इसके इक्वल आ जाएगा, एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल बी सी पी। ये भी किससे आ रहा है, बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी, कॉन्ग्रेंट कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। तो अब एक स्टेप और लगाना है, फिर आपका आंसर प्रूव हो जाएगा। स्टेप में क्या करेंगे वो देखिए, वापस समझा देता हूँ। अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, ये एंगल इसके इक्वल आया, ये एंगल इसके इक्वल आ गया सी पी सी टी से। ये स्ट्रेट लाइन है तो दोनों एंगल का सम कितना होगा, इसका और इसका। ये रे पे स्टैंड है तो 180 डिग्री लीनियर पेयर बनना है, याद कीजिए लीनियर पेयर, दो एंगल का सम 180 डिग्री। तो इस एंगल का सम और इस एंगल का सम कितना होगा, लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री। तो यहीं पे मैं यूज करूँगा लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, एंगल ए सी पी प्लस एंगल बी सी पी इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए। इसको इक्वेशन फ्रॉम, इसको 4 फ्रॉम, अब दोनों एंगल इक्वल भी है और दोनों का सम कितना है 180 डिग्री। ये कब पॉसिबल है, दोनों 90 को, ये भी 90 ये भी 90। तो आप लिख सकते हैं डायरेक्टली देयरफॉर एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल बी सी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, करेक्ट। क्योंकि ये दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है और 180 आ रहा है तो दोनों 90 होंगे तभी आपके 180 होंगे। तो आप यहाँ पे लास्ट रिजल्ट भी लिख सकते हैं, ए बी पी क्यू। मैं यहाँ पे बना देता हूँ वापस। जब ये 90 डिग्री होंगे दोनों एंगल्स, करेक्ट, ये 90 डिग्री है और ये मिड पॉइंट है, तो आप कह सकते हैं पी क्यू जब 90 डिग्री है देयरफॉर हम कह सकते हैं जो पी क्यू है ये परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे। देयरफॉर पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी। एंड अभी आपने प्रूव किया था ए सी इज इक्वल टू बी सी। सी क्या है, मिड पॉइंट है, ये साइड इसके इक्वल है, करेक्ट। देयरफॉर हम लिख सकते हैं पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन ए बी, हेंस प्रूव। यही आपको प्रूव करना था, पी क्यू होगा वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ए बी का, क्योंकि ये इसके इक्वल है, बाइसेक्टर हो गया और ये 90 डिग्री दोनों एंगल है, करेक्ट। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, हैंस प्रूव। इस तरह से आप एग्जाम में इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप यू अंडरस्टैंड। अदरवाइज आप इसको रिवाइज करके एक बार फिर से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 8, पी जे पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू इंटरसेक्ट एल एंड एम इंटरसेक्टिंग एट एम। दो लाइन्स है आपकी, ये लाइन एल है, ये लाइन एम है, दोनों इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ए पे, इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ए। सो दैट ए पी बाइसेक्ट एंगल बिटवीन देम। एक लाइन आपकी ए पी है, मान लीजिए ए पी लाइन ड्रॉ कर दी, ये लाइन आपने ड्रॉ कर दी ए पी लाइन, ए और पॉइंट पी, ये बाइसेक्ट करती है एंगल बिटवीन देम, इन दोनों के एंगल को बाइसेक्ट करती है, ये आपको प्रूव करना है। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस वन, करेक्ट। तो सिंपल सा है, आप क्या करेंगे, एक पॉइंट पी से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कंस्ट्रक्शन, इस पे 90 डिग्री परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एल लाइन पे, एम पे भी आपने 90 डिग्री ड्रॉ कर दिया, और गिवन है पी पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस, आपको गिवन है ये वाली डिस्टेंस किसके इक्वल है, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस वन, और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे आप, ये पॉइंट मान लीजिए Q, ये पॉइंट ले लीजिए R,
PQ is perpendicular to L and PR is perpendicular to M। दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एंड गिवन है आपको PQ इज इक्वल टू PR, इक्वेशंस में गिवन है। नेक्स्ट अब इन दोनों ट्राइंगल्स में देखेंगे, अब दो ट्राइंगल्स बन रहे होंगे आपके पास। एक ट्राइंगल्स तो ये बन गया अपर वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल्स की बात हो रही है, और एक नीचे वाले ट्राइंगल। ये साइड इसके इक्वल है, ये 90 डिग्री है, ये इसमें 90 डिग्री है, और सामने वाली साइड्स गिवन है। हाइपोटेनस इसमें गिवन है, हाइपोटेनस गिवन है, क्योंकि ये कॉमन साइड है। ये पी क्या हो जाएगी, कॉमन साइड्स। तो RHS रूल लगेगा, तीनों साइड्स लिख लीजिए। PB इक्वल टू PC, ये आपको यहाँ पे अच्छा मैंने Q पॉइंट लिया है, चलो कोई दिक्कत नहीं, बुक्स के हिसाब से ले लेते हैं। यहाँ पॉइंट ले लीजिए आप, बुक के हिसाब से पॉइंट लीजिए ताकि दिक्कत नहीं। यहाँ पे B पॉइंट दे रखा है तो मैं B ले लेता हूँ, इस पॉइंट को ले लेते हैं C, ताकि आपको दिक्कत नहीं। इस पॉइंट को चेंज कर दीजिए। ये PB परपेंडिकुलर है L और PC परपेंडिकुलर है M। अब इन दोनों ट्राइंगल्स की मैं बात करेंगे। ये साइड हाइपोटेनस कॉमन साइड आ जाएगा, ये 90 डिग्री आ जाएगा, और ये साइड आपको गिवन है। तो आपने लिखा PC इक्वल टू PB गिवन, ये दोनों में 90 डिग्री एंगल, ये वाला एंगल इसके 90 डिग्री, और PA इक्वल टू PA कॉमन साइड। तो RHS रूल से दोनों ट्राइंगल्स अभी बताया था कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। वापस समझा देता हूँ क्यों हो रहे। समझिए, ये साइड इसके गिवन है, ये आपने कंस्ट्रक्शन से 90 डिग्री ड्रॉ कर दिया, और ये आपकी कॉमन साइड है। तो RHS रूल लग गया, क्योंकि 90 डिग्री भी है और सामने वाली हाइपोटेनस भी है। तो दोनों के CPCT से कॉन्ग्रेंस कोरस्पॉन्डिंग पार्ट से ये एंगल किसके इक्वल आ जाएगा, दिस एंगल के। ये आपको प्रूव करना था, करेक्ट। यहाँ पे लिख लेना टू प्रूव एंगल जो PAB होगा इज इक्वल टू PAC, ये आपको प्रूव करना था। RHS रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, लास्ट में CPCT से ये दोनों एंगल प्रूव कर सकते हैं। इस तरह से सिंपली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट थ्योरम्स की बात, कुछ कंडीशन थ्योरम्स देख लेते हैं। इनइक्वलिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। इनइक्वलिटीज ऑफ ए ट्राइंगल। इनइक्वलिटीज का मतलब क्या होता है, किसी भी ट्राइंगल्स में साइड और एंगल्स में क्या रिलेशंस होता है, वो इनइक्वलिटी को डिनोट करता है। जैसे एक साइड आपने 2 सेंटीमीटर लिए, एक साइड 5 सेंटीमीटर लिए, तो आप कहेंगे ये 5 सेंटीमीटर इससे बड़ी है, लार्जर है। ऐसे एक एंगल आपका 30 डिग्री है, एक एंगल 60 डिग्री है, तो आप कहेंगे ये एंगल 60 डिग्री है, वो इससे बड़ा है। तो वो यहाँ पे शो अप किया गया है। लाइन सेगमेंट यहाँ पे आपने देखेंगे जो AB है वो बड़ा किससे है, CD से। तो ये लिखा है लाइन सेगमेंट पे AB इज ग्रेटर इन लेंथ एज कम्पेयर टू लाइन सेगमेंट CD। ऐसे आप यहाँ पे देखेंगे एंगल A है वो बड़ा है किससे, एंगल B से। तो एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल B। ये फिगर्स के हिसाब से आप मेजरमेंट करके भी आप पता कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इनइक्वलिटीज में देखते हैं साइड्स में कैसे रिलेशंस होता है। बहुत शानदार फिगर ये बना हुआ है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप देखिए, आपने सिंपली एक ट्राइंगल ABC लिया, इस रिजल्ट को समझने की कोशिश कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ABC, करेक्ट। अब आप क्या करेंगे, जो AC साइड है इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ मैं, AC को यहाँ तक बढ़ा दिया। AC पे एक पॉइंट ले लिए A'। अब आप ध्यान से देखिए, ये डिस्टेंस अगर AC थी, इसको मैं यहाँ से यहाँ तक मिला लूँ CA', तो ये डिस्टेंस बढ़ गई। इस पॉइंट को अगर B से ज्वाइन कर दूँ, तो पहले एंगल आपका था B, इतना सा था। अब इस A' से जैसे ही मिलाओगे आप, एंगल भी बढ़ेगा। देखो अब ये एंगल कितना हो गया, इतना हो गया। पहले एंगल इतना था, अब ये एंगल बढ़ गया, एंगल भी बढ़ रहा है जैसे जैसे आपके ये। अब इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, जो ये ट्राइंगल बड़ा वाला बन रहा है ABC। अब ये जो ट्राइंगल्स हैं उसमें जो ये साइड होगी A', यहाँ से यहाँ तक, वो बड़ी किससे है, AC से क्या हो जाएगी, बड़ी। जब साइड बढ़ गई तो आप देख रहे हैं ये पहले B एंगल था, वो एंगल B भी बढ़ गया। ऐसे एक पॉइंट और ले लीजिए A', इसको वापस ज्वाइन कर दीजिए B के साथ। तो ये वाली डिस्टेंस जैसे ही बढ़ गई, तो इस ट्राइंगल के लिए, बड़े वाले के लिए, इसके कंपेयर में, तो ये जो एंगल B था वो भी आपका और एंगल और बढ़ गया। तो जैसे जैसे साइड बढ़ेगी
एंगल भी इंक्रीज करता है। करेक्ट, पहले ये एंगल साइड यहाँ से यहाँ तक थी, फर्स्ट ट्राइंगल ये था और ये वाला एंगल इतना सा था। करेक्ट, बी एंगल था। अब जैसे आपने दूसरा ट्राइंगल ये ए डैश है, इसको ज्वाइन कर दिया तो ये ट्राइंगल्स बड़ा सा बन गया। अब ये ट्राइंगल में जैसे ही आप देखेंगे ये साइड्स भी इंक्रीज हो रही है, ये साइड बढ़ गई, तो मैं लिख सकता हूँ सबसे बड़ी साइड है ए डैश सी, बड़े वाले ट्राइंगल्स में, तो ए डैश सी डबल डैश सी इज ग्रेटर देन ए डैश सी इज ग्रेटर देन ए सी। जैसे जैसे साइड बढ़ रही है, साइड धीरे धीरे ये साइड थी, फिर ये साइड यहाँ तक आ गई, फिर ये साइड बढ़ेगी, साइड बढ़ गई तो आपका एंगल्स था वो बी यहाँ तक था, फिर बढ़ गया, फिर एंगल और बढ़ता जाएगा, तो एंगल्स क्या भी बढ़ेगा। तो इम्प्लाइज जो एंगल आपका ए डबल डैश सी था, ए डैश बी सी, वो होगा ग्रेटर देन ए डैश बी सी ग्रेटर देन ए बी सी। उस प्रकार से एंगल बी था, यहाँ ए डैश बी ए डबल डैश बी सी, एंगल भी इंक्रीज होता है। जैसे जैसे साइड बढ़ेगी वैसे ही आपका एंगल्स भी इंक्रीज होगा। इस तरह से ये रिजल्ट होगा। तो ये आपको लिखा गया इंपॉर्टेंट नोट, द लेंथ ऑफ द साइड ए सी इज इंक्रीज। ए सी की जो साइड इतनी सी थी इसको इंक्रीज कर दिया यहाँ तक, फिर और इंक्रीज कर दिया यहाँ तक। इंक्रीज बाय टेकिंग द डिफरेंट पोजीशन ऑफ ए, पोजीशन ए थी पहले, फिर एक पोजीशन ए डैश ली, फिर ए डबल डैश ली। द एंगल ऑपोजिट टू इट एंगल बी आल्सो इंक्रीज। इस ट्राइंगल्स में एंगल जो सामने वाली साइड्स पे था, इसके सामने वाले एंगल्स था, वो भी आपका इंक्रीज होता रहेगा। जैसे साइड बढ़ेगी आपका एंगल्स भी इंक्रीज होगा। करेक्ट, तो यही रिजल्ट यहाँ पे शो करता है। जो ए सी साइड थी इसके सामने वाला एंगल्स क्या था, एंगल बी था, फिर ए डैश इस बड़ी वाली इस ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं। जैसे ये साइड ए सी से आपने ए डैश सी ले लिया, ये साइड किया, तो इसके एंगल्स ये भी बढ़ता जाएगा, एंगल बी इंक्रीजेज। दैट इज इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स। और प्रैक्टिकल लाइफ में एक और एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं कि एक लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ किया आपने, ए बी ड्रॉ किया, ए सेंटर लेते हुए ए बी अपना लाइन सेगमेंट ए सेंटर से एक आर्क ड्रॉ कर दिया, सेमी सर्किल आर्क। अभी इस पर डिफरेंट पॉइंट ले लिया आपने, एक पॉइंट P ले लिया, एक पॉइंट Q ले लिया, एक पॉइंट R ले लिया, एक पॉइंट S ले लिया, बुक के हिसाब से बता रहा हूँ, एक पॉइंट T ले लिया। अब इसको P को ज्वाइन कर दिया A के साथ, P को ज्वाइन कर दिया B के साथ, तो एक ट्राइंगल बनेगा। आप देखिए ये भी एक ट्राइंगल बन गया। करेक्ट, अब जैसे जैसे एंगल को बढ़ा रहे हैं, एंगल ये वाला एंगल आपका था PAB, यहाँ से यहाँ तक था। करेक्ट, अब जैसे ही आपने Q पॉइंट को ज्वाइन किया तो एंगल इंक्रीज हो गया, एंगल क्या हो गया, इंक्रीज। Q पॉइंट को दोनों पॉइंट से ज्वाइन करना है, A और B से, तो ये यहाँ B से एक से ज्वाइन किया, B से ज्वाइन किया, तो आप देखेंगे ये एंगल A था, अब ये एंगल यहाँ तक हो गया, ये बढ़ गया एंगल। करेक्ट, जब एंगल बढ़ गया तो आप देखेंगे ये जो साइड थी PA थी, अब ये जो साइड PQ है ये भी बढ़ गई। जब एंगल इंक्रीज हो रहा है, एंगल यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो सामने वाली अपोजिट साइड्स यहाँ थी, अब ये साइड्स ब्लू वाली होगी, तो साइड भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ऐसे यहाँ पे देखेंगे और एंगल इंक्रीज होता जाएगा। आर को ज्वाइन करेंगे दोनों पॉइंट से, तो ये एंगल्स और इंक्रीज होगा, तो सामने वाली साइड और बढ़ गई। फिर आप एस से पॉइंट से मिलाएंगे ए और बी को, तो आप देखेंगे एंगल्स और इंक्रीज हो रहा है, एंगल्स बढ़ता जा रहा है, तो सामने वाली साइड्स ये भी बढ़ती जा रही है। लास्ट में एंगल टी से मिला देंगे, यहाँ पे टी मान लीजिए ए से, तो एंगल्स और इंक्रीज हो गया। एंगल जैसे जैसे इंक्रीज बोल रहा है, सामने वाली ऑपोजिट साइड्स भी इंक्रीज होती जा रही है। ये आपको इस कॉन्सेप्ट में देखने को मिला था। करेक्ट, आई होप यू अंडरस्टैंड। यही थीम था इस पॉइंट का, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का, कि जैसे जैसे एंगल्स भी इंक्रीज होता है तो साइड भी इंक्रीज होती है। पहले वाले में आपने देखा साइड इंक्रीज हो रही थी तो एंगल्स भी इंक्रीज हो रहा था। ये जस्ट ऑपोजिट है कि एंगल इंक्रीज होगा तो साइड भी इंक्रीज होगी। ये वाला एंगल्स था, ये एंगल बढ़ के इतना सारा हो गया। करेक्ट, तो ये वाली जो साइड थी पहले इतनी सी थी, अब ये बढ़ के इतनी साइड होगी, तो साइड भी सामने वाली साइड्स भी क्या होगी, इंक्रीज होती रहेगी। यही आपका यहाँ पे डाउनवर्ड में लिखा हुआ है बुक्स में, वैसे मैं पढ़ ही लेता आपके लिए। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी, ए एज ए सेंटर, ए को सेंटर बनाते हुए, सम रेडियस, ड्रॉ एन आर्क एंड मार्क द पॉइंट्स P Q R S T। इस पे पॉइंट रख दिए, ये पॉइंट P, ये Q, ये R, ये पॉइंट S और ये पॉइंट T।
ज्वाइन द पोजीशन ऑफ ए विद एज वेल एज पॉइंट बी, तो पी से ज्वाइन किया ए को और बी से, सबको ज्वाइन किया। ऑब्जर्व फ्रॉम पी टू टी, पी पॉइंट से टी तक आप देख रहे, करेक्ट। एंगल ए इज बिकमिंग लार्जर एंड लार्जर, एंगल ए की वैल्यू इस तरह से एंगल ए बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। द साइड ऑपोजिट टू इट, द लेंथ ऑफ साइड इज आल्सो इंक्रीजिंग, तो जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा साइड भी इंक्रीज होगी। यही आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया गया है। टी ए बी, ये सारे एंगल्स बढ़ रहे, वैसे आपकी ऑपोजिट साइड्स कोरस्पॉन्डिंग होगी, वो भी साइड्स भी आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, करेक्ट। ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। आप देख सकते हैं इसमें, देखिए ये वाली साइड्स पहले थी, अभी इसको ज्वाइन करेंगे, ये साइड और बढ़ गई, और देखेंगे ये साइड्स और बढ़ गई, और साइड देखेंगे ये साइड्स भी बढ़ रही है, करेक्ट, और साइड बढ़ रही है, ये बढ़ गई। एंगल्स पहले इतना था, अब ये बढ़ गया, फिर और एंगल बढ़ गया, फिर एंगल देखेंगे यहाँ से यहाँ तक हो गया और बढ़ गया, यहाँ से यहाँ देखेंगे और बढ़ गया, तो एंगल्स भी बढ़ रहा है। ये आपका कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब कुछ इससे रिलेटेड प्रॉपर्टी होती है, दैट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल प्रूव वन बाय वन इन सिंपल वे। आपको प्रूव करना है इन ए ट्राइंगल्स द साइड ऑपोजिट टू लार्जर एंगल इज ग्रेटर, तो जो लार्जर एंगल होगा उसके सामने वाली साइड भी बड़ी होती है, ये आपको प्रूव करना है। तो ये मान लीजिए ट्राइंगल ए बी सी ले लीजिए, करेक्ट। ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें मान लीजिए एंगल बी बड़ा है, एंगल सी छोटा है, गिवन है एंगल बी बड़ा है एंगल सी से, तो इसके सामने वाली जो साइड्स होगी, बी के सामने वाली साइड्स ए सी है, सी के सामने वाली साइड्स ए बी है, तो बी के सामने वाली साइड्स भी बड़ी होगी, ये आपको प्रूव करना है। टू प्रूव साइड ए सी इज ग्रेटर देन साइड ए बी, ये आपको प्रूव करना है। अब यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। प्रूव करेंगे तो किस तरह से होगी, 3 पॉसिबिलिटीज लेंगे, 3 पॉसिबिलिटीज। out of which one is possible। पॉसिबल 3 पॉसिबिलिटीज क्या है, ये आपको प्रूव करना है। ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, 3 कंडीशंस हो सकती है, या तो ए सी ए बी के बराबर हो सकता है, करेक्ट, या फिर आपका ए सी ए बी से बड़ा हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, या फिर ए सी ए बी से बड़ा हो सकता है। ये 3 कंडीशन पॉसिबल है। चौथी कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। कंडीशन फर्स्ट, 1 बाय 1 चेक करेंगे सारी कंडीशंस। इस ट्रायंगल में आप ध्यान से देखते रहिएगा। कंडीशन फर्स्ट आपको गिवन है कि ए सी इज इक्वल टू ए बी, ए सी इज इक्वल टू ए बी, करेक्ट, इन ट्राइंगल ए बी सी। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, दो साइड्स जब इक्वल होती है, 2 साइड्स इक्वल है तो एंगल ऑपोजिट टू देम आर आल्सो इक्वल। तो ए सी के सामने वाली साइड एंगल ये होगा, इसके सामने वाला एंगल ये, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये होगा आपका। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सामने वाली साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो भी आपके इक्वल होंगे, ये आपको होगा। बट हम जानते हैं कि बट आपको दे रखा है बी और सी आपस में इक्वल नहीं है। आपको गिवन है कि बी इज ग्रेटर देन सी, बी इज ग्रेटर देन सी, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो हम लिखेंगे दिस केस इज नॉट पॉसिबल, दिस केस इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब बी सी के बराबर नहीं हो सकता, ये बराबर नहीं है तो ये केस पॉसिबल नहीं है, तो दिस केस इज नॉट पॉसिबल, तो ये केस पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट केस को हटा दीजिए, फर्स्ट चेक कर लिया। अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड केस, कंडीशन सेकंड, कंडीशन सेकंड में आपको दे रखा है ए सी इज लेस दैन ए बी, ए सी इज लेस दैन ए बी, तो एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। चेक करेंगे एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड, तो ए सी के सामने वाला एंगल है बी, वो छोटा होगा एंगल
सी से, करेक्ट। एंगल बी क्या होगा, एंगल सी से छोटा है, या फिर आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एंगल सी बड़ा होगा एंगल बी से, करेक्ट। बट आपको गिवन है, क्या गिवन है कि एंगल बी बड़ा है एंगल सी से, एंगल सी बड़ा होना चाहिए बी से, बट आपको गिवन है बी इज इक्वल टू, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो बचा कौन सा केस, थर्ड वाला आपका क्या हो जाएगा, ट्रू, क्योंकि फर्स्ट भी रॉन्ग है, सेकंड भी रॉन्ग है, कंडीशन सिर्फ 3 ही पॉसिबल है। आपको बताया कि ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो बची कौन सी कंडीशन, ये ट्रू होगी, इसका मतलब ये हमेशा रिजल्ट ट्रू होगा, यही आपको प्रूव करना था, ए सी इज़ ग्रेटर देन ए बी। तो लिखेंगे कंडीशन 3, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, वैसे तो लिख लेना कंडीशन 3 since AC is not equals to AB and AC is not less than AB, therefore AC must be greater than AB, which is true। ये आपको प्रूव करना था, इस तरह से आप इजीली प्रूव कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, इसको आप समझ चुके हैं। सिंपली इस तरह से आपको प्रूव करना था, कंडीशंस आपने अप्लाई की, फर्स्ट कंडीशन को चेक किया ए सी ए बी के, तो बी इज इक्वल टू सी आया, पर बी इज इक्वल टू बी इज ग्रेटर देन सी, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। सेकंड क्या है, ए सी लेस देन ए बी, पर यहाँ पे बी सी बड़ा होना चाहिए बी से, पर गिवन है कि बी बड़ा है सी से, ये भी पॉसिबल नहीं है, दोनों पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल, थर्ड केस आपका पॉसिबल है, तो थर्ड वाला आपका प्रूव होगा, ये आपको यहाँ पे प्रूव करना। इस तरह से आप इजीली प्रूव कर सकते हैं, ये समझाने के लिए बताया कि दिस केस इज नॉट पॉसिबल। तो इस तरह से आप तीनों केसेस चेक करके 1 बाय 1 प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स है, ये भी काफ़ी सिंपल है, इसको भी हम थ्योरम इजीली प्रूव कर सकते हैं। इन एनी ट्रायंगल द साइड ऑपोजिट टू लार्जर एंगल इज द लार्जर, या फिर ग्रेटर एंगल इज द ग्रेटर। तो सिंपल सा है, आपको साइड ऑपोजिट टू लार्जर या ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर या फिर लॉन्गर, ये आपको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए आप सिंपली एक ट्रायंगल बनाएंगे, एक ट्रायंगल बना दीजिए, मान लीजिए ए बी सी ट्रायंगल है आपका, ए बी और सी, ये आपने ट्रायंगल बना दिया, राइट एंगल ट्रायंगल कुछ भी बना सकते हैं। तो आपको गिवन है इन ट्रायंगल ए बी सी, जो आपकी हाइपोटेनस होगी ए बी वो बड़ी होगी ए सी से, ये आप जानते हैं, ए बी इज ग्रेटर देन ए सी, तो इसके सामने वाला एंगल्स होगा, साइड बड़ी है तो सामने वाला एंगल्स भी बड़ा होगा। ये लिखा है साइड ऑपोजिट टू लार्जर एंगल इज ग्रेटर, तो ये साइड से तो इनके सामने वाला एंगल्स भी बड़ा होगा। तो ए बी के सामने वाला एंगल्स कौन सा है, सी, और ए सी के सामने वाला एंगल है बी, तो एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल बी, ये आपको प्रूव करना है, करेक्ट। अब देखते हैं स्टार्टअप, इसको प्रूव करने के लिए सिंपल सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे वो ध्यान से देखिएगा, कंस्ट्रक्शन करते हैं छोटा सा। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इस पे एक पॉइंट पी कुछ भी ले लीजिए डी, इस तरह से लेना है कि ये वाली डिस्टेंस इसके इक्वल आ जाए, करेक्ट, और इसको ज्वाइन कर दीजिए, करेक्ट। ड्रॉ a line CD such that AC equals to AD, ये आपने कंस्ट्रक्शन किया। इस तरह से इस पे पॉइंट लिया है कि ये वाली डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल हो जाए, करेक्ट। अब जब गिवन है, अब लिखेंगे नाउ, अब प्रूव कैसे करेंगे, सिंस AC इज इक्वल टू AD है बाई कंस्ट्रक्शन, अभी आपने जस्ट लिखा है बाई कंस्ट्रक्शन। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, अभी जस्ट ही पढ़ा था, साइड्स इक्वल है तो सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो इम्प्लाई ए सी के सामने वाला, इस ट्राइंगल में बात करेंगे, इन ट्राइंगल ए डी सी, ये अभी आपको गिवन है, कंस्ट्रक्शन से आपने ये लिखा स्टेप, इसके सामने वाला एंगल्स, ये वाला एंगल्स किसके इक्वल होगा, दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल, करेक्ट। तो मैं यहीं पे यहाँ पे रिजल्ट्स लिख लेंगे आप इजीली।
ACD इक्वल्स टू एंगल ADC, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इस रिजल्ट्स को आप नोट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ तक नोट कर दिया। अब सेकंड रिजल्ट्स की बात करते हैं। अब आप देखेंगे एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी लगाते हैं किस तरह से। इस ट्रायंगल में आप देखिए ये छोटा सा ट्रायंगल है, इस तरह से इसको लेंगे DBC, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, तो जो ये एंगल बाहर की तरफ बन रहा है ये एक्सटीरियर एंगल्स होगा आपका, करेक्ट। ये आपका क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल दोनों इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के सम के बराबर होगा, एंगल B एंगल C के बराबर। तो यहाँ पे लिख ले ऐसे। आप नेक्स्ट लिखेंगे इन ट्रायंगल DBC, आप लिखेंगे जो एंगल ADC होगा, ADC वो बड़ा होगा, दोनों एंगल से बड़ा है, किसी से भी आप लिख सकते हैं, वो बड़ा होगा एंगल B से, करेक्ट। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, सिंस एक्सटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर ऑपोजिट एंगल दोनों से बड़ा होता है, इससे भी बड़ा होगा, इससे भी बड़ा होगा, ये आपने रिजल्ट पहले प्रूव कर रखा है। तो अब मैं जो एंगल्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आप लिखेंगे, जो ADC था वो किसके इक्वल है, ACD से, तो ADC की जगह आप ACD लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे ACD इज ग्रेटर देन एंगल B, कैसे आया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, करेक्ट। इस तरह से आप लिखेंगे इसको, इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब आप देख सकते हैं इस फिगर में कि जो एंगल ये कंप्लीट एंगल होगा ACB, वो बड़ा होगा एंगल ACD से। फ्रॉम फिगर एंगल ये वाला कंप्लीट एंगल होगा, ये हमेशा बड़ा होगा इस छोटे वाले एंगल से, तो वही मैं लिख रहा हूँ। तो ACB इज ग्रेटर देन एंगल ACD फ्रॉम फिगर, करेक्ट, इक्वेशन नंबर 3। और फ्रॉम इक्वेशन 2 आप जो एंगल ACD होगा, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड से आप देख सकते हैं ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है और ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है, तो हम लिख सकते हैं ये वाली वैल्यू होगी वो इससे भी बड़ी होगी। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड लिख सकते हैं जो एंगल ACD भी होगा वो ग्रेटर होगा एंगल B से। ACB के सामने वाले एंगल्स देख लीजिए। 10 जो ACB एंगल है वो किसको डिनोट कर रहा है, ACB, इस कंप्लीट एंगल को डिनोट कर रहा है। ACB मतलब एंगल B, एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C। ACB मतलब एंगल C, एंगल C इज ग्रेटर देन एंगल B। यही आपको आंसर में प्रूव करना था कि एंगल C बड़ा होगा एंगल B से, हैंस प्रूव। इस तरह से आप इजीली एग्जाम्स में प्रूव कर सकते हैं कि जो एंगल साइड ओपोजिट टू लार्जर एंगल इज लार्जर या फिर लॉन्ग, हैंस प्रूव। इस तरह से आप एग्जाम में इजीली प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट एक और प्रूव कर लेते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रूव है कि द सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ट्राइंगल की 2 साइड्स का सम, द सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, थर्ड तीसरी साइड से बड़ा होता है। 2 साइड्स का सम ट्राइंगल की हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको सिंपल तरीके से प्रूव कर देते हैं। देखिए आप एक ट्राइंगल आप ABC ले लीजिए, ये आपका ट्राइंगल है ABC, करेक्ट। अब आपको गिवन क्या है वो देखना है आपको। 2 साइड्स का सम थर्ड से हमेशा बड़ा होगा,
ये दो साइड्स का सम होगा, इन दोनों का सम इससे बड़ा होगा। तो मैं लिख सकता हूँ इन ट्राइंगल गिवन है गिवन ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल ABC दे रखा है, आपको टू प्रूव करना है कि दो साइड्स का सम, मान लीजिए दो साइड्स है AB प्लस BC, दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है। किससे बड़ा होगा? AC से। किससे बड़ा होगा? AC से। इसको आपको प्रूव करना है। तो इसके लिए सिंपल सा आपको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करेंगे हम? कंस्ट्रक्शन, ताकि आपका इजीली प्रूव हो जाए। कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं आप? BA को एक्सटेंड करते हैं। किसको एक्सटेंड करेंगे आप? BA साइड को एक्सटेंड करेंगे सच दैट कि जो डिस्टेंस होगी BA को एक्सटेंड किया एक पॉइंट D तक, इस तरह से एक्सटेंड करना है कि जो AC डिस्टेंस हो वो किसके इक्वल आ जाए? AD के बराबर, और D पॉइंट को आपने इससे ज्वाइन कर देना है। तो हम करेंगे एक्सटेंड साइड BA टू पॉइंट D such that AD इक्वल्स टू AC। इस तरह से आप इजीली एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अब सिंपल सा प्रूव करेंगे। ये तो कंस्ट्रक्शन हो गया। प्रूव में सिंस कंस्ट्रक्शन से आपने भी जस्ट ही निकाला है कि AD इक्वल्स टू क्या है? AC। जब दो साइड्स इक्वल है, इस ट्राइंगल में आ जाइए, तो सामने वाले एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। एंगल opposite to equal sides are equal. That implies angle ACD equals to angle ADC। ये आपके एंगल opposite to equal sides are equal लिख सकते हैं। Since angle opposite to equal sides are angle opposite to equal साइड्स आर इक्वल। इक्वल साइड्स के सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं। किसमें? इन ट्राइंगल लिख लेना ACD, इसमें ये दोनों इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन। ये तो बाय कंस्ट्रक्शन आ गया आपका। अब ध्यान से रिजल्ट देखना। अब यूज करेंगे बहुत सिंपल तरीके से। अब देखते हैं एंगल BCD। नाउ एंड इसी फिगर में जो BCD एंगल होगा ये कंप्लीट एंगल होगा, यहाँ से यहाँ तक ये हमेशा बड़ा होगा इस छोटे वाले से। एंड एंगल BCD इज ग्रेटर देन एंगल ACD। ठीक है, ये इक्वेशन, इसको मैं जो ACD है उसकी जगह आप फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से ACD की जगह क्या रख सकते हैं? ADC, क्योंकि दोनों इक्वल है। दैट इम्प्लाइज एंगल BCD इज ग्रेटर देन एंगल ADC फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब ये दोनों इक्वल है तो एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जब एंगल्स इक्वल है तो साइड्स इक्वल होगी। BCD कौन सा एंगल आ रहा है? BCD ये एंगल है। इसके सामने वाली साइड्स कौन सी होगी? BD। तो BD इज ग्रेटर देन ADC। ADC कौन सा एंगल है? ADC। इन ट्राइंगल बोल देना DBC। BD इज ग्रेटर देन, इसके सामने वाला एंगल साइड्स हो जाएगी आपकी BC। ठीक है, लिख लेना। अभी जस्ट ही पढ़ा था, साइड ओपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर एंगल के सामने वाली साइड्स भी ग्रेटर होती है। इसको आप रिजल्ट के तौर पे अब आप इजीली कह सकते हैं 10। अभी आपने जस्ट ही देखा है जो BD है वो ग्रेटर देन किससे है? BC से। और BD किससे मिलके बना हुआ है? आप देख सकते हैं डायग्राम में BD की जगह किससे मिल के बना हुआ है? BD जो है BA प्लस AD से मिलके बना हुआ है। तो ब्रेक करके लीजिए, BA प्लस AD इज ग्रेटर देन BC।
इसको मैं बी ए को ए बी भी बात है कि ए बी लिखो, ए बी प्लस ए डी, ए बी प्लस ए डी की जगह आप ए सी लिख सकते हैं बाई कंस्ट्रक्शन, क्योंकि आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन में आप इजीली देखेंगे आप, जो आपका था ए डी ये किसके इक्वल है, ए डी इक्वल टू यहाँ ए सी, तो ए सी रख दीजिए, तो आप ए सी रख देंगे, ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन बी सी, हैंस प्रूव। ये आपको प्रूव करना है, दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है, तीसरी साइड से यहाँ पे बी सी, करेक्ट। यहाँ पे ये रिजल्ट्स आप हटा दीजिए, इसकी जगह ये प्रूव कर ली। बात है कि दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है, आप ये रिजल्ट्स लिख लीजिए, ए बी प्लस ए सी वो ग्रेटर देन होगा बी सी से, इन दोनों साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा। ये आपने प्रूव कर दिया, दो साइड्स का सम तीसरी साइड से प्रूव होता है। इसी प्रकार से बाकी दो साइड्स का सम भी तीसरी साइड से प्रूव होगा। आप सिमिलरली लिख लीजिए, सिमिलरली सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सिमिलरली आप दोनों साइड्स का सम बाकी का भी प्रूव कर सकते हैं। प्रूव कर सकते हैं कि ए बी प्लस जो ए बी सी होगा वो ए सी से बड़ा होगा, और बी सी प्लस ए सी होगा वो ए बी से बड़ा होगा, हैंस प्रूव। इस तरह से एग्जाम्स में इजीली प्रूव कर सकते हैं कि दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है। दिस वाज सिंपल क्वेश्चंस, इस तरह से आप इजीली प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर लेक्चर्स को एंड करते हैं। देखिए, डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी, ए डी इज इक्वल टू ए सी। ये आपको एक डी पॉइंट है बी सी साइड्स पे, और ए डी किसके इक्वल है, ए सी के। तो जो गिवन है इसका यूज करते हैं, और ये आपको प्रूव करना है ए बी इज ग्रेटर देन ए डी। तो सबसे पहले आपको गिवन है ये इन ट्राइंगल ए डी सी, आपको गिवन है ए डी इक्वल टू ए सी। तो जब साइड्स इक्वल है तो एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ए डी के सामने वाला एंगल्स हो जाएगा ये वाला, इसके सामने वाला एंगल्स ये हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। क्या लिखेंगे, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इक्वल साइड्स है तो उनके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब सिंपल सा आप देखिए, जो एंगल ये बन रहा है आपका इस ट्रायंगल में ए डी सी, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल देखेंगे तो आपका बी है, करेक्ट। ये एंगल इससे भी बड़ा होगा, इससे भी बड़ा होगा, इन दोनों के सम से बड़ा होता है। सिंस आप जानते हैं कि एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी प्लस एंगल ए सी डी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। क्योंकि ये ट्राइंगल है, इसकी साइड्स को बढ़ा दिया तो ये वाला एंगल्स इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है, इसे बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो जो ए डी सी होगा दोनों से सम से बराबर है, तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख सकता जो ए डी सी होगा वो बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, ए सी डी से, करेक्ट। इसको इक्वेशन पहली वाली को इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए, और ए सी डी किससे, ए सी डी की जगह मैं रख सकता हूँ, ए सी डी को रिप्लेस करता हूँ ए डी सी से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। आप लिख लीजिए ए डी सी होगा ग्रेटर होगा एंगल एक सेकेंड, ए डी सी, ए डी बी होगा, सॉरी यहाँ पे एंगल ए डी बी है, दैट इज ए डी बी, एक्सटीरियर एंगल है ना, दैट इज एंगल ए डी और बी, दिस इज एक्सटीरियर एंगल। ए सी डी की जगह आप रख देंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ए डी सी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंड फर्दर हम लिख सकते हैं इजीली ए डी बी एंगल कौन सा है, वापस देख लीजिए, उसके सामने वाली साइड्स भी वही होगी, साइड ऑपोजिट टू लॉन्गर एंगल इज लार्जर, एंगल इज लार्जर। ए डी बी ये वाला है, इसके सामने वाली साइड्स ये, तो जो आपकी साइड्स होगी ए बी वो ग्रेटर होगी ए डी सी, ए डी
सी, इस एंगल के सामने वाली साइड ए सी से ग्रेटर होगी ए सी से। यही आपको यहाँ पे प्रूव करना था कि ए बी इज ग्रेटर देन ए सी, और गिवन है कि ए सी इज इक्वल टू ए डी, तो ए सी को रिप्लेस कर दीजिए ए डी के साथ, ठीक है, ये गिवन है। दैट इम्प्लाइज ए बी इज ग्रेटर देन ए डी, सिंस गिवन है ए सी इज इक्वल टू ए डी, ये क्या है, गिवन। तो इस तरह से आपने ये रिजल्ट आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव। इस तरह से आप एग्जाम्स में इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, हेंस प्रूव। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर एंड लास्ट समरी ऑफ द लेक्चर। सिंपल तरीके से समरी कवर कर लेते हैं। अभी तक आपने जो पढ़ा है वही है, जल्दी से पढ़ेंगे, रीड आउट कर लीजिए। टू फिगर्स आर कॉन्ग्रेंट इफ दे हैव द सेम शेप एंड सेम साइज। दो फिगर्स कॉन्ग्रेंट हो गए यदि उनका सेम शेप हो और सेम साइज हो। सेम शेप का मतलब क्या होता है वो समझिए। सेम शेप का मतलब होता है एक सर्किल है तो दूसरा भी सर्किल होना चाहिए, एक स्क्वायर है तो दूसरा भी स्क्वायर होना चाहिए। और साइज का मतलब इसकी रेडियस जितनी होगी इसकी रेडियस भी सेम होगी। इसकी साइड 3 सेंटीमीटर है स्क्वायर की, तो ये जो स्क्वायर होगा इसकी भी सारी साइड्स क्या होनी चाहिए, 3 सेंटीमीटर, तभी इसकी सेम साइज होगी। करेक्ट। नेक्स्ट, टू सर्किल्स आर ऑफ सेम रेडियस आर कॉन्ग्रेंट। ओके। टू स्क्वायर ऑफ सेम साइड्स आर कॉन्ग्रेंट, ये आप जानते ही है। दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ए पॉइंट पी से वर्टेक्स से मैच करेगा, बी वाला देखिए ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू है ट्राइंगल पी क्यू आर। जो ए वर्टेक्स होगा कोरस्पॉन्ड टू होगा पी, तो इस तरह से लिखेंगे। बी कोरस्पॉन्डिंग टू क्यू इस तरह से, और सी कोरस्पॉन्डिंग टू आर इस तरह से, और सिंबलिकली इस तरह से कॉन्ग्रेंट को आप लिखते हैं। दिस इज द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रेंस। नेक्स्ट पॉइंट, रूल पढ़े थे आपने, वही है। इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू टू साइड्स ऑफ एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल देन द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। दिस इज रूल्स SAS रूल। नेक्स्ट ASA रूल, ये आप पढ़ लीजिए। इफ टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड एंगल्स ऑफ वन triangle is equal to two angles and included sides of other triangle, then two triangles are congruent by ASA congruence rule. 7 point, if two angles and one side of one triangle are equal to two angles and the corresponding side of other triangle, then the two triangles are congruent by AAS rule, angle side rule. Next, angle opposite to equal sides of a triangle are equal, बताया था। दो ट्राइंगल्स इक्वल आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी बताई थी। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल, साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। इन इक्विलेटरल ट्राइंगल ईच एंगल इज 60 डिग्री, ये आपको पता ही है। इक्विलेटरल में सारे एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के। कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के। नेक्स्ट, थ्री साइड्स of one triangle equal to three sides of another triangle, then the two triangles are congruent. This rule is known as SSS congruency rule. करेक्ट। और लास्ट रूल एक देखा था, इफ टू राइट एंगल ट्राइंगल एंड हाइपोटेनस इन टू राइट ट्राइंगल्स, हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल टू हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ अदर ट्राइंगल, एंड द टू ट्राइंगल आर सिमिलर बाय RHS congruency rule. Next important point, in the triangle angle opposite to longer side is longer, angle opposite to longer side is longer, and in triangle side opposite to larger angle is larger, and sum of two sides of a triangle is greater than third side. इस तरह से आपने सारे रिजल्ट्स अंडरस्टैंड किए। थैंक यू, आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड एक बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं तो मैं डायरेक्टली हिंट बता सकता हूँ, जल्दी से, अभी टाइम नहीं है, कि SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल को किस तरह से प्रूव किया जा सकता है। जल्दी से आप देख लीजिए, हिंट समझ में आए तो अच्छी से प्रैक्टिस कीजिए, आपको समझ में आना चाहिए। मान लीजिए ABC ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ले लीजिए, ट्राइंगल DEF, करेक्ट। आपको गिवन है SS रूल में, आपको प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। आपको गिवन है कि AB इज इक्वल टू किसके, मान लीजिए AB इक्वल टू DE, ये गिवन है। BC इक्वल टू EF है, एंड AC इज इक्वल टू DF है। तो दोनों ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो प्रूव करना है ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू
ट्राइंगल DEF, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन डायरेक्टली आप देख लीजिए क्या करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो साइड्स हैं, डी पॉइंट्स हैं, नीचे की तरफ एक पॉइंट ले लेंगे। वो डिस्टेंस इतनी जितना ये ए बी है उसी डिस्टेंस का आप कंस्ट्रक्शन करेंगे यहाँ नीचे की तरफ। इस पॉइंट को मान लीजिए जी, करेक्ट। तो कंस्ट्रक्ट करेंगे ए बी ई जी इक्वस टू ए बी एंड जो आपका ये एंगल्स बन रहा है, ये वाला एंगल्स ए बी सी इक्वस टू दिस एंगल, ये आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। एंगल GEF इक्वस टू एंगल ABC, ये आपने कंस्ट्रक्शन कर दी। ये एंगल इसके इक्वल है और इसको ज्वाइन कर दीजिए, करेक्ट। ये कंस्ट्रक्शन करने के बाद सिंपली आप इसको भी ज्वाइन करेंगे D को G से। अब दोनों ट्राइंगल्स में आप देखेंगे ABC ट्राइंगल और GEF दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे। क्यों? ये साइड आपने कंस्ट्रक्शन किया इक्वल है, ये एंगल्स इसके इक्वल है, और ये जो साइड है BC इक्वल टू EF, ये आपको गिवन है, करेक्ट। ये तीनों रिजल्ट क्या है, गिवन है। तो यहाँ से आ जाएगा। तो कौन से रूल से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे? तो ट्राइंगल GEF इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ABC, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। कौन से रूल से? SAS रूल से। ये आप लिख लेना, मैं सिंपली हिंट बता रहा हूँ कि किस तरह से सॉल्व करना है। जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे उसके बाद एक रिजल्ट आप लिख सकते हैं इजीली, करेक्ट। यहाँ से आप एक रिजल्ट्स लिख सकते हैं कि जो आपकी साइड्स होगी, एक तो बाय कंस्ट्रक्शन आप रिजल्ट लिखेंगे, एक एंगल्स के बेसिस पे आप रिजल्ट्स लिख सकते हैं। देख लीजिए, ये वाला जो एंगल्स होगा मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर देता हूँ जल्दी से, तो कोशिश कीजिएगा इसको समझने की। अब दोनों ट्राइंगल्स आपने कॉन्ग्रेंट कर चुके हैं। दोनों ट्राइंगल्स में आप कंस्ट्रक्शन के बाद देखेंगे तो एंगल ए होगा, वो एंगल, ये वाला एंगल जो होगा ये जो एंगल्स होगा यहाँ से जी होगा एंगल, वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ए के साथ। तो एंगल जी इक्वस टू एंगल ए। एक तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आ जाएगा ताकि ये एंगल्स पूरा किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल ए के इक्वल, करेक्ट। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है। और सिंस अभी आपने लिखा था कंस्ट्रक्शन से ए बी इक्वस टू है आपका जी, CPCT से भी लिख सकते हैं। तो सामने वाला जो एंगल्स होगा साइड्स इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो ए बी के सामने वाला जो एंगल्स होगा, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू जी है। ए बी साइड आपको किसके इक्वल है, क्वेश्चंस में ए बी इज इक्वल टू दे रखा है डी। तो ए बी के जो को रिप्लेस कर दीजिए डी से, ए बी को रिप्लेस कर देंगे डी से। तो यहाँ लिखेंगे डी, क्या लिखेंगे आप, डी, डी इक्वल्स टू जी। जब डी और जी इक्वल है इन ट्राइंगल DEG, जब ये साइड्स और ये साइड्स इक्वल है तो इसके सामने वाले एंगल्स, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल हो जाएगा, करेक्ट। तो आप लिखेंगे एंगल ECG EGD इक्वल टू एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, करेक्ट, EDG। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। और सिमिलरली आप लिख सकते हैं जो आपका AC था वो GF के इक्वल है। यहाँ से CPCT से आप लिखेंगे सिंस AC इज इक्वल टू GF बाई CPCT। और आपको गिवन है जो AC है वो किसके इक्वल है, DF के इक्वल है। बट AC इज इक्वल टू DF, ये क्या है, गिवन है। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो वही मैं लिखूँगा GF इज इक्वल टू DF, और GF इज इक्वल टू DF, इनके सामने वाले एंगल्स देख लीजिए, GF और DF, GF और DF, ये वाली साइड्स इसके इक्वल आ जाएगी। इसके सामने वाला एंगल्स ये, इसके सामने वाला एंगल्स, तो ये एंगल्स भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो यहाँ पे लिख लेंगे आप एंगल्स FGD
एंगल एफ जी डी इक्वल टू एंगल एफ डी जी। ये इक्वेशन नंबर आपकी थर्ड हो जाएगी। अब सेकंड और थर्ड दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। आप क्या कर देंगे, ऐड। जैसे ही आप ऐड कर देंगे तो ये वाला एंगल ई जी डी कौन सा है, ई जी डी ये वाला एंगल है, और एंगल एफ जी डी ये वाला एंगल है। ये कंप्लीट मिलके एंगल जी बन जाएगा। ऐड करते ये एंगल जी बन जाएगा। राइट साइड में ई डी जी ये वाला एंगल एफ डी जी ये दोनों मिलके एंगल डी बन जाएगा। ये इक्वेशन नंबर आपकी बन गई 4, करेक्ट। इसके बाद आप देखेंगे कि आपने एक और रिजल्ट लिखा था फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में देखेंगे जी किसके बराबर है, ए के बराबर है, जी किसके बराबर है, डी के। इसका मतलब आप लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी। ये रिजल्ट हो गया इक्वेशन नंबर 5, करेक्ट। अब सिंपली आपके पास ये इन दोनों ट्राइंगल्स को देखिए, ए बी सी और डी जी, करेक्ट, डी एफ। इन दोनों ट्राइंगल्स को फिर फाइनली देखेंगे तो आपके प्रूव हो जाएंगे। देखो अब ये दो ट्राइंगल्स की बात हो रही है, डी एफ और ट्राइंगल ए बी सी, करेक्ट। ये साइड इसके इक्वल गिवन है, ये साइड इसके इक्वल है गिवन है, और ये एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी अभी आपने प्रूव कर दिया, ए इक्वल्स टू डी। तो साइड दिस एंगल साइड, ऐसे एस रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी ई एफ बाई एस एस रूल, हैंस प्रूव। इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं एस कॉन्ग्रेंसी रूल। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे। और आप एक चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए, नोट डाल के लिख सकते हैं। किसी भी एक लाइन है आपकी, इससे एक एक्सटीरियर पॉइंट आपने पी लिया है, इससे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिस इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज always perpendicular from external point to a line, हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, वही आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। ये हमेशा ही ट्रू रहेगा, करेक्ट। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड thank you for watching this video. You can subscribe my channel and share with your friends. Thank you for watching. I hope you enjoy the lectures. Thank you, bye bye, take care and share with your friends. Thank you, I hope you enjoy the lectures. See you in the next lecture. We will discuss the next topic, chapter number 8, quadrilaterals. Thank you, bye bye.